नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना ने फिर से खतरनाक वापसी कर ली है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ग्रामीण एरिया में कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि इतनी ज़्यादा जो ये स्थिति बिगड़ती जा रही है, इससे किस तरह की दहशत है, तो चारों तरफ एक ही खबर सुनने को मिलती है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि अब फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। और ये लॉकडाउन की जो टोन है, ये जो खबर है, ये लोगों के दिलों और दिमाग में इस तरह से बुरी स्थिति को पैदा कर चुका है कि रात की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। तो खबरों के मुताबिक इस बार बुंदेलखंड की स्थिति बहुत बुरी है। चित्रकूट और बांदा तो खतरे के निशान पर चल रहे हैं। वहीं अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो वहां पर स्थिति और भी भयानक है। कानपुर की स्थिति और भी भयानक है। दोस्तों, ये स्थितियां देख देख करके दिल कांप रहा है। एक साल के बाद इतनी बुरी स्थिति क्यों हो गई है, उसके जीते जागते उदाहरण है पश्चिम बंगाल का चुनाव, यूपी में पंचायती राज का चुनाव, तो यूपी से लगा हुआ हरिद्वार का कुंभ का मेला, बांदा में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग, और यहाँ पर भी खूब जम कर के भीड़ हुई और सरकार ने, या मैं कहूँगी प्रशासन ने, उस फिल्म शूटिंग की परमिशन दी है। इस कोरोना काल में जानते हुए कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना है और भीड़ से रोकना है, जहाँ पर अधिकारी ही बोल रहे हैं कि सामाजिक दूरी बना करके रहो, ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग करने के लिए परमिशन दी गई है। और बाद में ये भी पता चला है कि जो शूटिंग करने के लिए इस फिल्म में सबका बाप अंगूठा छाप, ये फिल्म का नाम है, और जो हीरो हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो कोविड संक्रमित पाए गए हैं। उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कोविड के संक्रमित पाए गए हैं। तो दोस्तों, इस बढ़ते हुए कोरोना काल को देख करके जो चिंताएं हैं वो सिर्फ हम बड़े लोगों को नहीं हैं, जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि जैसे ही स्कूल खुले थे, कोचिंग सेंटर खुले थे और बच्चे थोड़ा आज़ादी महसूस कर रहे थे, वैसे ही सारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को बंद करा दिया गया है। तो जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी वो भी रद्द हो गई हैं। जो बच्चों ने तैयारी कर रखा था, उत्साह था कि वो अपनी परीक्षा दे पाएंगे, वो लोग भी बहुत टेंशन में हैं। इंटर के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, या और भी जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। जो बाहर बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनके माँ बाप इतने चिंतित है कि अपने बच्चों को वापस अब घर के लिए बुला रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, जो स्थिति है, मैं बांदा की स्थिति की बात करूं, जहां पर मैं रहती हूं, मेरे मोहल्ले के आसपास में भी बहुत सारे कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और जो आम बीमारियां हैं, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार के अलावा जो कॉमन बीमारियां पहले चलती थीं, अगर किसी को हैजा हो गया या किसी का पेट दर्द कर रहा है और अगर उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़े तो उनको भी बहुत डर लग रहा है। और अगर लोग चाहते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में जाएं तो नहीं अब जा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की ओपीडी भी बंद कर दी गई है। और ज़्यादातर लोग अब सरकारी अस्पताल में इस डर से भी नहीं जाते हैं कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके कोरोना का टेस्ट ना करा दिया जाए, उनको कोरोना पॉजिटिव ना बता दिया जाए। इस वजह से लोग अभी इस स्थिति को झेल रहे हैं। अगर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी खचाखच भीड़ है कि अगर उनको एक बॉटल भी चढ़ाना है तो एक एक बेड में 2-2, 3-3 लोगों को लिटाया भी जा रहा। तो आप समझिए कि डॉक्टर भी जहाँ पर ये जान रहे हैं कि सामाजिक दूरी बना करके रखना है, वहाँ अगर एक बेड में 3-4 लोगों को लिटा करके इलाज करेंगे तो इससे भी तो कोरोना फैल सकता है ना। लेकिन इसकी परवाह नहीं है। तो एक तरफ जिनको जितनी कमाई करना है वो अपनी पूरी तरह से ताकत लगा के कमाई भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितनी स्थिति बिगड़ती जा रही है उसकी उतनी ज़्यादा चिंता नहीं है।
अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो मैंने देखा बांदा में कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो उस एरिया को सील कर दिया जाता था, और उनका जो फैमिली थी उनके फैमिली को पूरे को जा कर के आइसोलेट कराया जाता था, उस पेशेंट को एडमिट किया जाता था कोरोना वार्ड में। लेकिन मैं इस साल देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। उस एरिया को भी सील नहीं किया गया है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरी की पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन ना तो विभाग को इसकी फ़िक्र है ना सरकार को इसकी फ़िक्र है, और शायद यही एक वजह है कि कोरोना इतनी बुरी तरह से फैल रहा है। ये गाइडलाइन लागू होने के बाद भी लोग मास्क लगा करके न बैठ रहे हैं न कहीं पर जा रहे हैं। खुलेआम मैं देख रही हूँ धड़ल्ले से 25% लोग होंगे जिन्होंने मास्क लगाया है। तो यहाँ पर मैं सरकार को भी बोल रही हूँ लेकिन मैं आम जनता के लिए भी बोल रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, और शायद यही वजह है कि आज इतनी बुरी स्थिति बनती जा रही है। हालांकि सरकार ने कोरोना से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यूपी के बहुत सारे ज़िलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, और ये कर्फ्यू 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए लगाया गया है, लेकिन नाइट का कर्फ्यू है दोस्तों। और अब आप समझ ही रहे होंगे ना कि नाइट कर्फ्यू में लगा है तो कोरोना से किस तरह से बचाव किया जा सकता है। तो वैसे तो सरकार की एक अच्छी पहल रही है कोविड वैक्सीन की, और कोविड वैक्सीन आने की वजह से खुश हो गए थे हम सब लोग। पूरी दुनिया के लोग खुश थे कि अब कोरोना वैक्सीन लगेगी और हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे, कोरोना हमको छू नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिर भी जितना तेज़ी से ये वैक्सीन लग रही है और लोग उसमें उत्साह दिखा रहे हैं, मैं देख रही हूँ अपने आसपास के लोगों को भी कि लोग जा कर के कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीच बीच में उनकी उम्मीदों में पानी फिर जाता है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बीच में ख़त्म हो गई थी तो कई राज्यों में ख़त्म हो गई थी, महाराष्ट्र में ख़त्म हो गई थी, और इसके अलावा और भी राज्यों में, बांदा में, कानपुर में, चित्रकूट में। तो उस टाइम पे जब कोरोना की वैक्सीन ख़त्म हो गई थी तब फिर से डर लगने लगा था कि जहाँ इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, वैक्सीन भी ख़त्म हो गई है और अब क्या होगा। लेकिन मतलब स्थिति में काबू पाया गया है और अभी फिर से कोरोना के टीके लग रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ आंकड़ों पर भी बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगी बुंदेलखंड के आंकड़े। बांदा में मेडिकल कॉलेज है और बुंदेलखंड के जितने भी पेशेंट हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं। तो जो बांदा के मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर मुकेश यादव, 15 अप्रैल को जो लिस्ट जारी की है उसके हिसाब से 156 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 24 लोगों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कुल मिलाकर आज तक बांदा में 1964 लोगों को भर्ती किया गया था, जिसमें से 1741 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। तो अगर मैं पूरे देश की बात करूं, भारत की बात करूं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 14 अप्रैल को देश में कोरोना के 1,99,569 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह महामारी की शुरुआत से लेकर के अब तक एक दिन में मिलने वाले नए कोरोना संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। देश में अब तक कोरोना के 1,40,74,564 संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस को मात देकर अब तक 1,29,29,564 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अभी तक में 1,73,123 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। देश में फिलहाल 14,71,877 लोगों का इलाज चल रहा है। दोस्तों, इतनी बुरी स्थिति अपने देश में है, कितनी चिंता की बात है। देखते हैं कि सरकार इन केसों को कैसे रोक पाती है, आगे कैसे क्या इंतज़ाम किया जा सकता है जो सबके हित में हो।
क्योंकि केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो दोस्तों आप ज़रूर से अपना ख्याल रखें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा करके जाइए, अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से धुलते रहिए, सामाजिक दूरी बना करके रखें और कोविड का इंजेक्शन जिन लोगों ने नहीं लगवाया है वो ज़रूर से लगवाएं। तो दोस्तों मैं अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।